आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 3 किरमिच की गेंद की पुनरावृत्ति। इस पाठ को हमने मई जून के महीनों में पहले ही पढ़ लिया है, तो आज इसकी पुनरावृत्ति के दौरान हम जानेंगे पाठ के कुछ मुख्य बिंदु, कुछ मुख्य बातें और पाठ के विभिन्न चरित्रों के बारे में। सबसे पहले बात होती है कि यह पाठ गर्मी की छुट्टियों से जुड़ी हुई है। जब दोपहर के वक्त दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था, तभी उसे किसी वस्तु के धम से गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वह काफ़ी आश्चर्यचकित और काफ़ी चौंका हुआ था कि भला कौन सी वस्तु इतनी तेज़ी से काफ़ी दूर से आकर गिरी होगी। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दिनेश की माँ उसे बाहर जाने से मना करती हैं, क्योंकि बाहर लू चल रही होती है। लू गर्मी के दिनों में ही चलती है, तो दिनेश की माँ उसे बाहर जाने को मना करती है क्योंकि बाहर लू चल रही होती है। लेकिन दिनेश रुकता नहीं, वह यूं ही चला जाता है, खाली पैर ही चला जाता है, बिना चप्पल पहने ही चला जाता है। और वहाँ पर वह देखता है कि सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल, तो कहीं कहीं हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना शुरू किया, और जब उसने सीताफल की सारी बेल छान मारी, तो उसे एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद दिखाई पड़ी। उसे उन जंगलों में, उन झाड़ियों में क्या दिखाई पड़ा? तो उसे उन जंगलों, उन झाड़ियों में किरमिच की एक गेंद दिखाई पड़ी। अब जैसा कि आम जीवन में होता है कि बच्चे किसी भी खेल कूद की वस्तु को लेकर अपने दोस्तों के बीच जाते हैं, तो उनमें एक अलग ही कौतूहल, उनमें एक अलग ही उत्सुकता होती है उस वस्तु को लेकर। वही उत्सुकता इस पाठ में विभिन्न बच्चों के बीच भी देखी जा सकती है। इस पाठ में कई और भी चरित्र हैं, जैसे उसके कई मित्र। शाम को सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं और दिनेश सभी से कहता है कि मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे गेंद ले सकता है। तो दिनेश सभी को कहता है कि मेरे पास एक गेंद है। अगर तुम में से किसी को गेंद मिली हो, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो, तो तुम उस गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकते हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे बच्चे उस गेंद पर अपना अधिकार जताने हेतु अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। जैसे अनिल, दीपक और भी अनिल, दीपक, सुनील, सभी उस गेंद पर अपना अधिकार, अपना दावा दिखाने के लिए अलग अलग तरह की बातें गढ़ते हैं। जैसे दीपक कहता है कि यह तो मेरी ही गेंद थी। जब बड़े भैया की शादी हुई थी तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। वैसे ही किसी का यह कहना था कि जैसे दिनेश कहता है कि अगर तू मुझे अपनी गेंद दे तो मैं निशानी बता दूं। तो भला यह कैसे हो सकता है? गेंद देखकर तो कोई भी निशानी बता ही देगा। तो सभी बच्चों के दावे अपनी अपनी जगह पर गलत साबित होते जा रहे थे, लेकिन सभी ने इसे भुलाकर अपने खेल को जारी रखना चाहा। और खेल जारी होने के थोड़ी ही देर के बाद उधर से जब जैसे ही खेल शुरू होता है, तो किसी एक बच्चे ने बड़ी जोर का शॉट लगाया और गेंद एकदम से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को तो पता भी न चला, और तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, और एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। यह कहानी लिखी है शांता कुमारी जैन ने, और इस
आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे नए पाठ की पुनरावृत्ति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।